बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ़ मलिक। मदावा क्लिनिक के चैनल से आपसे मुखातिब हूं। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूं ये हैं हकीम हाफ़िज़ फ़रीद यूनुस साहब। प्रिंसिपल हैं पाकिस्तान तिबिया कॉलेज फैसलाबाद के, मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फ़ॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के और चेयरमैन निसाब कमेटी कौमी तिबी कौंसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छा व्लॉग होगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। हकीम साहब हैं, क्योंकि इनका तिब से तल्लक़ है, तो अच्छी-अच्छी बातें इनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ साहब, आप अपना तारुफ़ मुख्तसरन फ़रमा दें, हमारे सुनने वाले जो हैं यकीनन आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम हकीम हाफ़िज़ फ़रीद यूनुस है जी। मेरे वालिद मोहतरम हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद यूनुस साहब थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, पिछले जी। साल वो वफ़ात पा गए हैं। तो पाकिस्तान तिबिया कॉलेज ये वालिद साहब ने 1996 में बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मंज़ूर हुआ था। और इसके साथ-साथ हमारा एक इदारा है पाकिस्तान हर्बल फ़ार्मा, वो भी वालिद साहब के ज़ेर निगरानी चल रहा था। तो वालिद साहब 2 दफ़ा नेशनल काउंसिल फ़ॉर तिब के मेंबर भी रहे हैं। उन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती और उन्हीं की निगरानी में इस दफ़ा जनरल सीट के ऊपर नेशनल काउंसिल फ़ॉर तिब की पूरे पंजाब से जो वोटों से हम मुंतखब होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट हमारे सदर जो इस टाइम है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, उनके वोट थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वोट थे वो मेरे थे, पूरे पंजाब से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम तमाम पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के जो अतिब्बा हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए नेशनल काउंसिल फ़ॉर तिब का इदारा है। अतिब्बा ने हमको नेशनल काउंसिल फ़ॉर तिब के प्लेटफॉर्म के लिए सिलेक्ट किया है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अतिब्बा की उम्मीदों पे पूरा उतरें और तिब और तबीब के वक़ार को बुलंद रखें। माशाअल्लाह, आपने यानी जितने भी हुक्मा हज़रात हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट के जो तिब्बी कौंसिल का इदारा है, उसमें मौजूद हैं। तो यानी अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है कि आप उन हुक्मा हज़रात की नुमाइंदगी करते हुए उनके जो मुतालबात हैं या उनके काम हैं, वो करवा सकते हैं। तो हकीम साहब, अपना आजकल के दौर हाज़िर में क्या समझते हैं आप कि कौन-सी ऐसी बीमारी है जिसने नौए इंसानियत को अपने पंजे में लिया हुआ है और उससे लोग परेशान हैं? बीमारियां हर वक़्त में मौजूद होती हैं। जिस तरह हदीस में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ख़ुद हूँ। इसी तरह बीमारियां हर वक़्त में होती हैं। मसला सिर्फ़ ये होता है कि अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत है, तो हम बीमारियों का मुकाबला कर लेते हैं। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती जाती है, तो हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। जिस तरह आजकल ये अब कोरोना की मिसाल है। कोरोना का अभी तक बीमारी तो ज़रूर मौजूद है, ज़ाहिरी बात है, उस एक हकीकत है, बीमारी है। जी। तो अब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कोरोना का इलाज कोई नहीं है, हम सिर्फ़ इम्यून सिस्टम को मज़बूत करते हैं। जी, बिल्कुल। उसी से बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हमारी तिब शुरू से ये कहती है ये है कि हमारी कुलियात में लिखा हुआ है, हकीम बू अली सीना ने ये लिखा है कि तबीब जो है वो तबीयत की मदद करता है। सही। तबीयत बीमारी को खुद ब खुद दूर करती है। और तबीयत क्या है? तबीयत का मतलब क़ुव्वत मुदब्बरा बदन या वाइटल फ़ोर्स। जी, जी। वाइटल फ़ोर्स का मतलब है आपकी इम्यूनिटी पावर। जी। तो इसको जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि दौर हाज़िर यानी मौजूदा वक़्त में कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जिनको जो ख़तरनाक हैं और जो इंसान के लिए एक मसला बनी हुई हैं और तबीब के लिए मसला बनी हुई हैं कि उसका इलाज उसके लिए मुश्किल हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि लोगों में आगाही ज़्यादा हो, अवेयरनेस हो, या फिर वो कोई एहतियाती ऐसी तदाबीर करें जिनसे जिसको अख्तियार करके वो बीमारी से बच सकें? जी, जी, मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, हमारी तिब में लिखा हुआ है कि मैदे के सबसे पहले इंसान के जिस्म में 4 हज़म हैं। हुँ, पहला हज़म हमारा मैदे का है। हुँ। तो मैदे के हज़म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने सिस्टम निज़ाम हज़म जो है इसको बेहतर कर लें। हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक़्त जो चल रहा है, वो ये है कि हमारा निज़ाम हज़म ठीक नहीं है। बिल्कुल। जब हम
चावल ज़्यादा मिकदार में खाएँगे, फ़ास्ट फ़ूड हम ज़्यादा मिकदार में खाएँगे, बिल्कुल, ईस्ट, ख़मीर वाली चीज़ें जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। आप जो मर्ज़ी कह लें, आपका जो है वो निज़ाम हज़म वो ख़राब ही रहेगा। जी, जी। बज़ाहिर आपको ठीक भी लग रहा है, लेकिन वो ख़राब है। तो हमारे अतिब्बा ने ये लिखा है कि आप सुबह के वक़्त हज़म की इस्लाह की दवाई दें, बिल्कुल। दोपहर को अक्सीर जिगर, जिगर की इस्लाह की दवाई दें और रात को हल्का-सा मुलय्यन दें। तो जौन-सी भी बीमारी है, उसकी इब्तदाई बैकअप जो है वो इससे हो जाता है। इब्तदाई तौर पे फ़ौरी रिकवरी जो है वो होनी शुरू हो जाती है। बाकी फिर उस मसले के लिए जो मुतलका बीमारी की दवाई है, वो साथ ज़रूर दें। हुँ। लेकिन इससे ये है, इस तरतीब से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, बीमारी के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़अत मज़बूत हो जाती है। फिर आप जो भी दवाई देते हैं, उस मर्ज़ के लिए वो कारआमद होती है। कीम साहब बहुत ज़बरदस्त आपने एक जो है फ़ार्मूला बताया है और बड़ी काम की बात कही है। हमारे सुनने वाले जो हज़रात हैं, जो हुक्मा हज़रात भी सुन रहे हैं, तो वो यकीनन इस फ़ार्मूले से फ़ायदा उठाएँगे। अच्छा कीम साहब आप का गो इतना तजुर्बा इस तिब में नहीं है, जैसे कि आपके वालिद साहब हकीम थे, तो आपको एक ख़ानदानी विरासत में भी ये चीज़ मिली है। तो आप से सवाल मेरा ये है कि कौन-सी ऐसी बीमारी है जिस पे आप समझते हैं कि मुझे अबूर हासिल है और उस बीमारी का फ़ार्मूला क्या है? ताकि हमारे सुनने वाले या हुक्मा हज़रात जो हैं, वो फ़ार्मूला बनाकर अपने जो है सेहत के लिए काम में ला सकें। बीमारियाँ तो बहुत सारी होती हैं जी, लेकिन मेन जो मैं समझता हूँ कि आजकल जो हमारे बीमारी है, वो है हम सबको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सीने की जलन, एसिडिटी जो है, ये बिल्कुल, हमारे हर छोटे-बड़े बच्चों 100% को तकरीबन ये हमारे 70-80% लोगों को ये मसला है। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए बिल्कुल एक आसान सा सादा सा फार्मूला है कि सूखा धनिया जिसको हम कशनीज़ कहते हैं, हुँ, हुँ। कशनीज़ 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम ही गाओ ज़ुबान के पत्ते डाल लें और 25 ग्राम इसमें मीठा सोडा जो है, जो आम खाने में इस्तेमाल होता है ये मीठा 3 सोडा, चीज़ें हो गई। ये 3 चीज़ें हैं। हुँ, अगर इन 3 चीज़ों को इस रेशो से आप मिक्स करके रख लें, इसमें अगर आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं होता, तो फिर इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी या कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। ता हुँ, उसका 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये है कि दवाई ख़राब नहीं होती स्वीटनर से, हुँ, हुँ। प्रिज़र्व भी हो जाती है और ज़्यादा अरसा तक कारआमद होती है। इसकी 1 से डेढ़ ग्राम तक पानी के साथ सुबह-शाम मिकदार इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपका ये एसिडिटी का इश्यू भी ठीक रहेगा और जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि आपका इब्तदाई इम्यून सिस्टम इससे आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल निज़ाम हज़म जो है सबसे पहले जो है हमारा ख़राब होता है तो फिर बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो ख़राब होते हैं। क्योंकि खाने से जो है कहते हैं ना मैदा तंदुरुस्त इंसान मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। तो आपने बिल्कुल बड़े काम की बात की है और यकीनन हमारे सुनने वाले भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और जो आपने जो फ़ार्मूला बताया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हकीम साहब अब आते हैं आपके जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी दी है कौमी कौंसल बराए तिब जो है उसके आप मेंबर भी हैं और निसाबी कमेटी के हैं। तो आप क्या समझते हैं हुक्मा हज़रात के लिए जो है आपका प्लान क्या है? उनके लिए उनकी तरक्की तरोीज के लिए अपने फ़न की जो है वो क्या आप कर रहे हैं? जी। हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब का जो है, इसकी मैं आपको थोड़ी-सी डोमेन की मुख्तसर चीज़ें बताता हूँ। जी, जी। इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड तबीब हैं, उनकी बेहतरी के लिए हमने जो इक़दामात करने हैं। हुँ, दूसरे नंबर पे कॉलेजेस का है, कॉलेजेस के मामलात को मैनेज करना, उनको देखना और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट का तहफ़्फ़ुज़ या स्टूडेंट को हम क्या दे रहे हैं। हुँ, वो ये 2-3 चीज़ें मिक्स हैं। तो तबीबों के लिए जो हम कर रहे हैं, उसके लिए हमने उनका अब रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है या उनकी जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होती है, उसके लिए उनका तरीक़ाकार हमने ये रखा है कि उनकी रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर हो जाती है, वो अगर अपनी रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करते हैं, पहले ये होता था कि तकरीबन डेढ़ से 2 माह लग जाते थे रजिस्ट्रेशन को रिन्यू होने के लिए। हुँ, हुँ, अब चूँकि मैं रजिस्ट्रेशन कमेटी का वाइस चेयरमैन भी हूँ, हुँ, हुँ। तो इसके लिए अब हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई है, अब हमने उसका टाइम मैक्सिमम 2 से 3 हफ़्ते का रखा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन नेशनल काउंसिल फॉर तिब में जिस टाइम वसूल हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, जी, जी। उसके 15 दिनों के अंदर-अंदर वो डिस्पैच लाज़मी होगी ज़बरदस्त। जी। कि जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आएगी, हुँ, हुँ। जिस दिन वो कौंसल में रिसीव होगी, उसके 15 दिनों के अंदर-अंदर उसको डिस्पैच लाज़मी करेंगे। अगर उस पे कोई एतराज़ है,
कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है, तो वो उनको बताया जाएगा उस बंदे को जिसने ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है हकीम साहब ने, ताकि कि जी आपकी ये चीज़ कम है, आप इसको ज़्यादा करें। एक नंबर पे ये हो गया। जी। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस का हमारा मामला है, कॉलेजेस की मार्च के महीने में हमारी इंस्पेक्शन हुई है तमाम पाकिस्तान के तिबिया कॉलेजेस की। उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। तकरीबन 12 कॉलेजेस के मैंने इंस्पेक्शन की है। उन कॉलेजेस के मेयार में जो कमियां कोताहियां थी, हमारी ये लास्ट टाइम 23 तारीख को मीटिंग हुई है, 23 जून को कौंसल में। तो हमने उन सारे के सारे कॉलेजेस में जिनमें कुछ मेयारात की कमी थी, उनको फ़र्स्ट लेटर तंबीही, जिसको इजहार वजू का नोटिस, वो हम्म। हमने उनको भेजा है। उनको कहा है कि जी आप अपनी ये कमियां कोताहियां दूर करें, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। और उनको 60 दिन का हमने टाइम दिया है। गुड। 60 दिन के अंदर अंदर जो कॉलेजेस अपने मेयार को अगर बेहतर नहीं करेंगे, तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और जिन कॉलेज, ये खाली ये नहीं कि हमने सिर्फ डंडा पकड़ा हुआ है, जिन कॉलेजेस का मेयार अच्छा है, हम उनको एक तारीफ़ी असनाद भी जारी करेंगे कौंसल की तरफ से कि आपका हौसला जो अफ़ज़ाई के लिए। हौसला अफजाई के लिए कि आपका कॉलेज मेयार के मुताबिक है या इसमें ये खूबियाँ हैं। उसके लिए हम उनको 7 तारीफ़ी सर्टिफ़िकेट भी कौंसल की तरफ से इशू जी, करेंगे। जी, यानी जज़ा और सज़ा का भी सिस्टम हाँ साथ जी, रखा है। दोनों ही होंगे। या ये नहीं है कि सिर्फ़ हमने वो डंडा पकड़ के खाली उनको वो डराना ही है, जी। बल्कि उनको साथ-साथ मोटिवेट भी करना है। और तीसरी चीज़ जो हमारा स्टूडेंट का है, उसका चूँकि सिलेबस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, तो हुँ। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको सारी तफ़सील से बताता हूँ। जी, जी। हमारा नेशनल काउंसिल फॉर तिब के तहत जो ये कोर्स चल रहा है, फ़ाज़िल तिब वल जराहत, हुँ, हुँ, ये अब तक की सूरत हाल ये थी कि ये नेशनल स्कीम ऑफ स्टडी का ये हिस्सा नहीं था ये सिलेबस। हुँ, हुँ, मसलन बच्चा मैट्रिक साइंस करने के बाद 4 साल का ये कोर्स करता था। वो 4 साल का कोर्स करने के बाद आप उसको पूछते हैं कि जी बेटा जी आपने क्या किया है, वो ये नहीं कह सकता था मेरा इक्वल टू एफ़ए है, एफ़एससी है या बीए है। 4 साल की तालीम किसी उसके जो खाते में रूटीन नहीं। के स्कीम ऑफ स्टडी थी उसमें वो शामिल नहीं होती थी। हुँ, हुँ। तो अब हमने नेशनल जो नेशनल कौंसल फॉर तिब ने फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के साथ एक मुआहदा किया है। उसके तहत फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने हमको जो हमारा ये पहले 2 साल का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, नेशनल कौंसल फॉर तिब का फ़ाज़िल तिब अल जराहत का जो कोर्स है, इसको उन्होंने इंटरमीडिएट इन तिब्ब यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम के तहत पाकिस्तान का छठा सिलेबस इंटरमीडिएट का मंजूर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। वेल डन, वेल डन। जी। जी। और अब इसका जो अगला स्टेप है वो भी हमने मुकम्मल कर लिया है। वो अगला स्टेप है नेशनल करिकुलम कौंसल, जो हुँ, हमारी ये नेशनल निसाब कमेटी जो होती है, इसका मकसद ये होता है कि ये वेटेज करती है कि क्या जो आप पढ़ा रहे हैं कि ये आया वाकई साइंस सब्जेक्ट है भी है कि नहीं। हुँ, ये हमारी उनके साथ जो अब लास्ट वर्कशॉप हुई है वो 6 और 7 जून को हुई है, हुँ, हुँ। जिसमें उनकी अप्रूवल आ गई है कि जी आपके जो सब्जेक्ट हैं तिब के, कुलियात, इल्मुल अदविया, दवासाजी, अनाटमी, फिजियोलॉजी, ये आपके साइंस सब्जेक्ट के तौर पे वेटेज वाइज ठीक हैं। तो उन्होंने अब इसका नोटिफिकेशन कर दिया है। इंशाल्लाह हमारा ये 2023 का जो बैच दाखिल होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ये इंशाल्लाह ताला फेडरल बोर्ड के तहत इम्तिहान देगा। और फेडरल बोर्ड इसको इक्वलेंसी की डिग्री नहीं देगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हुँ, शायद ये इक्वलेंसी है। हुँ, हुँ, वो हुँ, फेडरल बोर्ड के तहत हमारे स्टूडेंट अब इम्तिहान देंगे हुँ। और फर्स्ट ईयर करने के बाद उनको फर्स्ट ईयर की डिग्री मिलेगी नेशनल फेडरल बोर्ड की तरफ से। और सेकंड ईयर करने के बाद उनको सेकंड ईयर यानी कि एफएससी इन तिब्ब यूनानी एंड आयुर्वेदिक की प्रॉपर सनद मिलेगी, ना कि इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। वेरी गुड हकीम साहब, बहुत अच्छी मालूमात अफ़ज़ा आपने इंकशाफ़ात की हैं कि हमारी जो नस्ल जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सुनने वाले सुन रहे हैं या जो हुक्मा हज़रात सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत यानी मालूमात अफ़ज़ा बातें हैं। अच्छा हकीम साहब, बात ये है कि आपका नॉलेज फिर आपकी हैसियत के मुताबिक तो बड़ी लंबी नशिस्त होनी चाहिए थी, लेकिन वक़्त की भी कमी है। तो आपसे ये गुज़ारिश है, बल्कि आखिरी सवाल है कि आप हमारे सुनने वाले जो आपके तिब्बे यूनानी के तलबा हैं या मरीज़ हज़रात हैं, उनको आप उनकी फ्यूचर की बेहतरी के लिए या सेहत की बेहतरी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस तरह मैंने आपसे बात शुरू की कि हमको कोशिश ये करनी है कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह बेहतर करना है। हुँ, हुँ। हमारे हकीम अजमल ख़ान साहब का नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। जी, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के बानी भी हैं। हमारी तिब को पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन करवाने वाले भी वही हैं। माशाअल्लाह।
वो फरमाया करते थे कि हमारी आधी से ज़्यादा तिब हमारे बावर्ची खाने में मौजूद है। ज़बरदस्त। हमारे पुराने अतिब्बा भी पहले यही करते थे। हमारे घर में पुराने बड़े लोग, दादा दादी, वो भी यही बताते थे कि बेटा गर्मी आ गई है, आम का अचार खा लो, आम की चटनी बना के खा लो। अब जो हमारे ये जो डॉक्टर हैं, जो जिनको ये कहते हैं न्यूट्रिशन जो हैं, मैं पिछले माहिर दिनों एक सुन ग़िज़ाइयात। रहा था, माहिर ग़िज़ाइयात एक डॉक्टर थे, पीएचडी डॉक्टर थे। वो कह रहे थे कि आपको ये कोरोना हो गया है, आप सिर्फ़ ये खुबानियाँ खाएँ, इससे आपका इम्यून सिस्टम जितना मज़बूत होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा। तो अब ये जो न्यूट्रिशन आपको बताते हैं, मैं वो कहता हूँ कि न्यूट्रिशन आपसे 2000 रुपया फ़ीस लेता है, आपको कोई मेडिसिन नहीं देता और आपको ये बताता है कि भाई आपने ये चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, ये खानी है और ये नहीं खानी। और जी, यही बिल्कुल। कुछ और यही कुछ हकीम आपको फ्री में बताता है हुँ, हुँ, कि जी आपने ये दवाई ले लें और साथ ये ग़िज़ा खाएँ और ये ना खाएँ। अगर दोनों काम करता है। दोनों काम वो आपको करता है, दवाई भी देता है और साथ ग़िज़ा भी करता है। जी। तो अगर हम उस अपने तरीक़ाकार पे आ जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में सेहत का जो मसला है, ये काफ़ी हद तक हल होने का हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हकीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सुनने वालों से भी मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में नई शख्सियत के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।